क्लास 7th। आज हम ओस के मोती के पाठ 16 बूढ़ी काकी को पढ़ेंगे। तो इस कहानी को पढ़ने से पूर्व हम कहानी के लेखक का जीवन परिचय जान लेते हैं। तो कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, कहानीकार, उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। उनकी 300 से अधिक महत्वपूर्ण कहानियां मानसरोवर भाग 1 से 8 तक में संग्रहित हैं। गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ। तो देखिए, प्रेमचंद जी का जीवन परिचय तो हम बहुत पहले से पढ़ते ही आ रहे हैं और प्रेमचंद जी आगे भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो प्रेमचंद जी का जीवन परिचय तो आप हमेशा के लिए ही याद कर ले तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब सीधा कहानी पर आ जाते हैं। कहानी का शीर्षक है बूढ़ी काकी, यानी कि किसी बूढ़ी काकी के ही बारे में लिखी गई कहानी है। वृद्धावस्था जीवन का वह अंतिम पड़ाव है जब व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण खोने लगता है। ज्ञानेंद्रियों यानी कि अपनी दिमाग पर और अपनी जो याद रखने वाली शक्तियां हैं उन सब पर अपना नियंत्रण खोने लगता है। ठीक है, कि वे कितने बड़े हो जाते हैं। वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था हो जाती है जैसे आपने छोटे बच्चों की देखी हो, शिशु की। ठीक है, शैवावस्था यानी कि बहुत छोटे शिशु की, 1 से 1.5 से 2 साल, इतने जो उम्र के बच्चे होते हैं वो होती है एक एज। और एक वृद्धावस्था होती है जिसमें दोनों में सेम हरकतें करते हैं, बच्चे भी और बूढ़े भी। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवाय और कोई इच्छा शेष न थी। जब बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें ना दी जाती तो वे बच्चों के समान जोर जोर से रोने लग जाती थी। जैसा कि आप इसमें चित्र में देख रहे हैं, बूढ़ी काकी हैं कैसे रो रही हैं, जोर जोर से चीख चीख करके, जैसे छोटा बच्चा रो रहा हो। जब बाजार से कोई वस्तु आती तो ऐसा लगता उनको कि जैसे कि वो उनके लिए आई है, और नहीं मिलती तो वो बच्चे जैसे छोटे बच्चे रोते ना, बिल्कुल वैसे ही रोने लग जाती थी। भतीजे के घर में भरपेट भोजन के लिए तरसती थी। और वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था भी होती है जब परिवार के लोग जो होते हैं वृद्धों को या तो उनको बहुत सम्मान के साथ में उनको प्रेम से रखते हैं, और या फिर अगर भतीजे वगैरह होते हैं तो वो उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं रखते, वे अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखते हैं, तो इसलिए बूढ़ों को भी ध्यान नहीं देते उन पे। तो ये उनके साथ में हो रहा है कि जो उनका भतीजा है उनके घर में रहता है और उनको खाने के लिए नहीं पूछता, उनका ध्यान नहीं रखता क्योंकि उसका अपना परिवार है। कभी जाने अनजाने ऐसे वृद्ध जनों का अपमान हो जाने से सदाचारी प्रवृत्ति के लोगों की अंतरात्मा कांप उठती है। और सदाचारी लोग जैसे कुछ आस पड़ोस में लोग हैं, अगर मान लो अच्छे लोग हैं, वो ऐसे जब देखते हैं कि वो बेचारी बूढ़ी है औरत और वो भूखी है और बाहर कब से इंतजार कर रही है खाने के लिए, लेकिन उसे कोई खाना नहीं दे रहा, तो क्या लोगों के अंदर ना, उनकी जो लोगों की अंतरात्मा है वो कांप उठ जाती है कि कैसे अपमान कर रहे हैं अपने घर में अपने वृद्धों का। और ये होता ही है, हम भी कभी अब राह चलते देख लेते हैं, अगर कोई वृद्ध बेचारा भटका हुआ होता है, भूखा होता है, कुछ मांग रहा होता है, तो उसे देख के कितना तरस आ जाता है, क्योंकि ये हमारी प्रवृत्ति है। मनोभावों के कुशल चितेरे मुंशी प्रेमचंद ने मानवीय आचरण और व्यवहार की इस कहानी को बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। उनके पति देव को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त बीत चुका था। बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे। तो बूढ़ी काकी के जो पति थे उनको स्वर्ग सिधारे यानी कि उनकी मृत्यु हुए बहुत समय बीत चुका था। बेटे तरुण हो होकर यानी कि जैसे ही जवान हुए, युवा हुए, वो भी चल बसे थे, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। एक भतीजा था उनका, जो कि उनका भी नहीं, उनके पति का भतीजा था।
और उसके सिवाय कोई भी नहीं था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली टिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे, यानी धोखा था। बड़े बड़े वादे कर लेते हैं लोग कुछ पाने के लिए, लेकिन वो सब धोखा होता है, दिखावाबाजी होती है। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय, यानी कि जो संपत्ति बूढ़ी काकी ने अपने पति के भतीजे को दे दी थी, उसके नाम कर दी थी, उसकी वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़े काकी को भरपेट भोजन भी कठिनाई से मिलता था। 150-200 रुपए उस समय बहुत ज्यादा होते थे, और इतनी ज्यादा रकम मिलती थी भतीजे को, फिर भी वो अपनी उस बूढ़ी काकी को, जिसने वो संपत्ति दी, उसको भोजन तक नहीं देता था ठीक से। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था, अथवा उनकी अर्धांगिनी यानी उनकी पत्नी श्रीमती रूपा का इसका निर्णय करना सहज नहीं। अब दोनों ही मिलकर के बूढ़ी काकी के साथ अत्याचार करते थे, इसलिए इसका निर्णय लेना सही नहीं, उचित नहीं है कि कौन ज्यादा अत्याचार करता है। बुद्धिराम कभी कभी विचारते कि इसी संपत्ति के कारण वे इस समय भले मानुष बने बैठे हैं। कभी कभी उनके मन में ये विचार आता था, बुद्धिराम यानी कि बूढ़ी काकी का भतीजा, यदि मौखिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता हो तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। यहां तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उसी समय अपना राग अलापने लगती, तो वे आग बबूला हो जाते। तो देखिए, कभी कभी उनके मन में ये विचार आता था कि इसी संपत्ति को, जो कि उन्होंने मौखिक आश्वासन दिए थे, यानी कि झूठे वादे किए थे, जो मुंह बोली बातें होती हैं, वो उन्होंने आश्वासन दिए थे, वादे किए थे झूठे झूठे, और सहानुभूति दी थी, सूखी सहानुभूति, कि हाँ हम ये देंगे वो देंगे, बूढ़े काकी का आपका ध्यान रखेंगे, वो सब, उस सब से क्या हुआ, इनको ये सब प्राप्त हो गई, ये संपत्ति तो प्राप्त हो गई, पर उन्होंने क्या किया, बूढ़ी काकी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा, उन्हें खाने तक को तरसा दिया। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती, यानी रोने लगती, क्योंकि वो एक तो वृद्धावस्था में उनकी ऐसी स्थिति थी कि या तो वो जोर जोर से रोने लगती थी, कुछ कुछ नहीं मिला हो, और या फिर अब कुछ गीत गीत गाने लगती थी। बूढ़े लोग तो होते भी ऐसे ही हैं, और बूढ़े लोगों की स्थिति बिल्कुल छोटे बच्चों जैसी होती है, नादान हो जाते हैं वो, बिल्कुल ही 1-2 साल 2.5 साल के बच्चों की तरह वैसे हो जाते हैं, तो राग अलापने लगते थे। और ऐसे में कोई द्वार पर बैठा होता था तो ये आग बबूला हो जाते थे। कौन? बुद्धिराम, बूढ़ी काकी के भतीजे, पति के भतीजे, आग बबूला हो जाते थे, क्रोधित हो जाते थे बूढ़ी काकी के ऊपर, और उन्हें जोर जोर से डांटने लग जाते थे। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष, यानी कि उनसे एक तरह का विद्वेष, यानी कि उन्हें परेशान करना, अ, लड़ना झगड़ना, ऐसा रहता ही है, होता ही है। और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। जो लड़के होते हैं वो स्वाभाविक रूप से बूढ़े लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करते नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा है लेखक ने। और फिर वो बूढ़ी काकी के साथ में जब इनके माता पिता ही उन्हें सता रहे हैं, तो बूढ़ी काकी को वो बच्चे क्यों ना सताएं, वो और भी सताते थे, उन्हें तो शय मिल जाती थी अपने माता पिता की। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती हैं। तो लड़के कितना बुरा व्यवहार करते थे, वो बूढ़ी काकी हैं, उनको कोई चुटकी काट रहा है, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर रहा है, और जब वो रोती तो सबको ये लगता कि वो तो खाने के लिए रोती हैं, जबकि उन्हें सताया जा रहा होता था। अतएव उनके संताप और आत्रनाद
पर कोई ध्यान नहीं देता उनके संताप, उनके दुख और उनके आर्तनाद यानी कि रोने पर, ठीक है, रोते हुए बिलखने पर कोई ध्यान नहीं देता था। सबको लगता था कि हाँ, इनको कुछ खाना है इस वजह से। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटना स्थल पर आ पहुंचती। वैसे उनपे कोई ध्यान नहीं देता देता था जब वो रो रही होती थी, तो सबको लगता था कि बूढ़ी काकी को खाना खाना है, वो लालची हैं, लालच के कारण वो कुछ खाने के लिए ऐसे रो रो करके अलाप रही हैं, इसलिए उनपे कोई ध्यान नहीं देता। पर जब बूढ़ी काकी क्रोधित हो जाती थी तो बच्चों को गालियां देती थी, तो रूपा यानी कि उनकी जो भतीजे की पत्नी है वो आ जाती थी घटनास्थल पर देखने के लिए, वरना ध्यान नहीं देना। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। और जो लड़कियां होती हैं वो स्वाभाविक रूप से सुकोमल हृदय वाली होती हैं, इसलिए उनको बूढ़े लोगों से एक विशेष प्रेम होता है। तो वो उनको लगाव था, जो लाडली है उसको बूढ़ी काकी से लगाव था। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। उसको अपने भाइयों से थोड़ा डर लगता था क्योंकि भाई उसके थोड़े शैतान थे, इसलिए वो बूढ़ी काकी के पास जाकर के अपना मिठाइयाँ और चबैना यानी कि कुछ चीजें वगैरह वो खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। यहीं पे वो आकर के अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी, अपनी चीजों को अपनी बूढ़ी काकी के साथ शेयर करके खाती थी। यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, उनके लालच के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से यह कहीं अधिक सुलभ थी। पर भाइयों का जो अन्याय था उसको सहन करने से अच्छा उसको लगता था बूढ़ी काकी के पास ही जाकर के अपनी चीजों को उनके साथ शेयर करके खा लेना। इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। और इसी वजह से स्वार्थानुकूलता, क्योंकि बूढ़ी काकी के पास बैठ करके वो अपने आप को सुरक्षित सा महसूस करती थी क्योंकि भाई उसको भी नहीं देते उसकी चीज, तो इस वजह से वो बूढ़ी काकी के साथ शेयर करके खा लेती थी आराम से। तो इसलिए ये जो स्वार्थ था उनका दोनों को, एक उन्होंने सहानुभूति का आ, आरोपण कर दिया था। दोनों में एक तरह की सहानुभूति आ गई थी एक दूसरे के प्रति। रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। तो यानी कि रात का समय था और ये बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी, यानी कि इनके घर में कोई प्रोग्राम होने वाला है। एक दो दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। तो होता ही है, ऐसे में गांव का परिवार है, अगर कोई अंग्रेज बोलने वाले पढ़ने वाले युवक होंगे तो ऐसे में वो इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनना पसंद करते, उनको ये लगता है कि उनके शान के खिलाफ है। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। तो यानी कि प्रोग्राम क्या है, बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक है। यह उसी का उत्सव है और ये उत्सव जो मन रहा है उनके घर पे, वो किस लिए मन रहा है, क्योंकि उसका तिलक है, यानी कि उसकी शादी होने वाली है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यवस्थित थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे, कड़ाह यानी बड़ी बड़ी कढ़ाइयां चढ़ रही थी। एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी, यानी सब्जी पक रही थी। घी और मसाले की शुद्धावर्धक सुगंधित चारों ओर फैली हुई थी। शुद्धावर्धक यानी कि जो भूख बढ़ा दे, ठीक है, ऐसी सुगंध आ रही थी पकवानों से। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी क्योंकि उनको बुलाया ही नहीं था। और कितनी गलत बात है, कितने स्वार्थी लोग हैं, उन्हीं के पेंशन से, उन्हीं की संपत्ति से ये सारा प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन उनको ही नहीं बुलाया। यह स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी और ये सारी जो सुगंध आ रही थी अच्छी अच्छी पकवानों की, वो उनको बेचैन कर रही थी। बूढ़े लोग बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह होते हैं, उनको वो जो चीज अच्छी लगती है वो उनको चाहिए होती है, वरना वो बेचैन हो जाते हैं।
वे मन ही मन विचार कर रही थी कि संभवतः उन्हें पूड़ियां ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, उनके लिए कुछ न बचा। ये सारे विचार बूढ़ी काकी के मन में चल रहे थे। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशगुन के भय से वे रो ना सकी। रोना भी आ रहा था लेकिन रो नहीं रही थी, क्योंकि अपशगुन हो जाता। अगर घर में कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तो बड़े लोग कहते हैं ना कि रोना नहीं चाहिए, अपशगुन होता है। तो इसी भय से वो रो भी नहीं रही थी। कितनी बेचारों वाली उनकी हालत थी। इसके बाद का हम चैप्टर आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।